हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट। अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है? तो किसी भी नंबर के फैक्टर निकालना या उन फैक्टर्स का सम निकालना। और आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस पे तो हमने कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं देखा यूपीएससी सीसेट के एग्जामिनेशन में। तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा 2023 के लेटेस्ट पेपर के दो क्वेश्चन जिसमें इसी कंसेप्ट का यूज हो रहा था और क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आप हमारी इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए वीक में 6 दिन लेक्चर लेकर के आते हैं। आपका मंडे और ट्यूसडे को क्वांट के लेक्चर मिलते हैं, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। तो कंटिन्यूसली सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके सीसेट एग्जाम के लिए, ठीक है? शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। अगर आपको सीसेट को लेकर के कोई भी पॉइंट ऑफ एक्शन डिस्कस करना है, कहीं भी रिसर्च करना है, मतलब आपको ये पता करना है कि जो नोटिफिकेशन का सिलेबस है और जो एक्चुअल एग्जाम का सिलेबस है, डिकोडेड सिलेबस है, उसमें क्या डिफरेंस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको डाटा को रिसर्च करने में बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है? लेकिन हमने आपको ये सारी चीजें इस गाइड बुक में डाल के दी है। पिछले 10 साल के पेपर्स का एक कंप्लीट एनालिसिस भी आपको मिलता है, जिसमें आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसके बेस पे डिसाइड करो और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करो। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीसेट के लिए, और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी आपको इस बुक में मिल जाती है। बहुत शानदार बुक है, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है भाई? चलो तो शुरू करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट, ये होता क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं और किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल वन बाय वन बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, सबसे पहले तो समझिए नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है उसकी मल्टीपल वैल्यू, कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 30 है, तो 30 के क्या फैक्टर होंगे, यानी वो नंबर जो 30 को डिवाइड करते हो कंप्लीटली, जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता हो, वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे 30 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, फिर 5 से होता है, 6 से होता है, फिर 10 से होता है, 15 से होता है, 30 से होता है, ठीक है? यानी कि जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो होता है वो आपका 0 आए तो दैट मीन्स वो उसके फैक्टर हो गए, ठीक है भाई? इन नंबर से डिवाइड हो गया तो हम बोल सकते हैं कि 30 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है? ये ऐसे ही होंगे। अब लेकिन क्या ये तरीका सही है? कोई बड़ा सा नंबर दे दिया हमें कि 1 लाख समथिंग एक नंबर है, उसके फैक्टर निकालो, तो क्या आप ऐसे जब आप मैन्युअली इस तरीके से लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो फिर आसान तरीका क्या हो सकता है? समझो ध्यान से। आसान तरीका क्या होगा? 30 को आप पहले इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। जैसे 2 से गया सबसे पहले कितना होगा? 15, फिर 3 से गया, फिर आप कितना होगा? 5, ठीक है? तो 30 को बीच में नंबर स्किप नहीं करना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना और इस तरीके से इसके फैक्टर बना लेने। अब बारी आती है कि मैं 30 को क्या लिख सकता हूं? 30 को लिख सकता हूं 2 वन टाइम आया है तो 2 की पावर 1, 3 वन टाइम आया है तो 3 की पावर 1, फिर 5 वन टाइम आया तो 5 की पावर 1। तो मैं इस तरीके से 30 को लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब आपसे वो पूछेगा कि 30 के टोटल फैक्टर बताओ कितने, ठीक है? टोटल फैक्टर। अब टोटल फैक्टर हमने यहां से देखा था कि कितने थे भाई, जब हमने इन सबको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? बट बिना ऐसे किए क्या हम निकाल सकते हैं? यस, ये तरीके ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लो, ठीक है? नोट्स बना लो, कभी गड़बड़ नहीं होगी, ये बात लिख लेनी है आपने सबने, ठीक है? तो इसके टोटल फैक्टर कैसे निकालना है? ऑलवेज इंक्रीज द पावर्स बाय 1 एंड मल्टीप्लाई दैम, ठीक है? कि आपको हमेशा क्या करना है, जितनी भी पावर्स है ना, यहां ये पावर देखो, ये पावर, ये पावर,
ये पावर होती है, ठीक है। इन पावर्स को 1 1 इंक्रीज करना है। जैसे आप यहाँ 1 को 1 इंक्रीज करोगे इनटू, फिर यहाँ 1 है तो इसको भी 1 इंक्रीज कर दो, फिर इनटू, फिर इसको भी 1 इंक्रीज कर दो और इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2 और इधर भी 1 + 1 2। तो जब सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया, ठीक है। और चाहे कोई भी नंबर हो, दुनिया जहान का कोई भी नंबर हो, आपको ऐसे ही निकालना है हमेशा। तो आप क्या निकाल पाएंगे? टोटल फैक्टर। क्लियर है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें आपसे कि एक्चुअल फैक्टर बताओ इसके कितने होंगे। एक्चुअल फैक्टर, तो एक्चुअल फैक्टर हमेशा क्या होता है कि जितने भी उसके टोटल फैक्टर आए, ठीक है, क्या आए? टोटल फैक्टर, उसमें से 2 माइनस कर दो। टोटल फैक्टर में से 2, ये 2 ही क्यों माइनस करेंगे भाई? क्योंकि 1 और खुद से, 1 और इटसेल्फ से सारे नंबर डिवाइड होता है, तो खुद को और इटसेल्फ को छोड़ के बाकी सारे एक्चुअल फैक्टर होंगे। तो टोटल फैक्टर 8 है, 8 - 2, तो इसके एक्चुअल फैक्टर 6 होंगे। बात समझ में आई। फिर आपसे पूछ सकता है कि इवन फैक्टर बताओ, ठीक है, क्या बताओ? इवन फैक्टर, ठीक है। तो इवन फैक्टर क्या है? देखो, जितने भी ये फैक्टर है इनमें इवन नंबर, जैसे ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है और ये एक इवन नंबर है। तो यानी 30 के टोटल 4 इवन फैक्टर है। इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहां पे कैसे निकालेंगे इवन फैक्टर? इवन फैक्टर के लिए क्या करना है? डू नॉट इंक्रीज द पावर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। जो इवन नंबर है, जो भी हमारे पास फैक्टर थे, ये फैक्टर थे हमारे पास इसके, ठीक है। इसमें से जो इवन है ना, इवन, इसकी पावर इंक्रीज मत करो, ठीक है। जो भी इवन है उसकी पावर इंक्रीज मत करो। यहां इन तीनों में कौन है इवन? 2, तो 2 की पावर एज इट इज ले लो जितनी है। तो 2 की पावर कितनी है? 1 इंटू, बाकी सबकी पावर इंक्रीज कर दो, तो 1 × 1 × 1 + 1, ठीक है। तो यानी कि 1 × 2 × 2, तो इसके जो टोटल इवन फैक्टर होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। तो इवन के लिए इवन की पावर इंक्रीज नहीं करनी, ठीक है। जब भी आपसे इसके ओड फैक्टर पूछे, क्या पूछे? ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई? तो ओड फैक्टर के लिए क्या करना है? नेग्लेक्ट इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर को नेग्लेक्ट कर दो। जैसे हमारे पास ये था 2 3, तो आपको सिर्फ इसको लेना है और इसको लेना है, इवन को नेग्लेक्ट कर देना है। तो 3 की पावर 1 है, पावर इंक्रीज होगी 1 + 1 × 1 + 1। ये तो सब में करना है, ऑलवेज इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड मल्टीप्लाई देम, ये करना है। लेकिन जब इवन फैक्टर लोगे तो इवन की पावर इंक्रीज नहीं करोगे, और जब ओड फैक्टर लोगे तो इवन को छोड़ ही दोगे, ठीक है। क्योंकि इवन की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आता है हमेशा। तो ये 2 × 2, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया भाई, ठीक है। 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? प्राइम फैक्टर पूछ सकता है। किसके प्राइम फैक्टर बताओ? तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 भी प्राइम है, 3 भी है, 5 भी है, तो पावर का सम कर दो, तो यानी 1 + 1, यानी इसके प्राइम फैक्टर 3। और अगर यूनिक प्राइम पूछे, यूनिक प्राइम, तो यूनिक प्राइम भी 3 है, क्योंकि 3 अलग अलग प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, 2 3 5। अगर यहाँ 2 की पावर 2 होते तो प्राइम में यहाँ 2 + 1 + 1 हो जाता, लेकिन यूनिक प्राइम बोला है तो 3 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछेगा, इनको नोट कर लो। और अगर आपको ये समझ में आ गया एक बार, तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया? एक नंबर और उठाते हैं और निकालते हैं। जैसे देखो, हमारे पास एक नंबर है 120। अब हमें 120 के सारे फैक्टर बताने हैं, टोटल फैक्टर भी बताने हैं, ठीक है, एक्चुअल फैक्टर भी बताने हैं, इवन भी बताने हैं, ओड भी बताने हैं, प्राइम भी बताने हैं, टोटल प्राइम, और यूनिक प्राइम भी बताने हैं। क्या बताने हैं? यूनिक प्राइम, ठीक है। ये सारा आपको निकालना है यहां से, किसके लिए? 120 के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 120 के फैक्टर बनाएंगे। 120, तो 2 से गया 60, 2 से गया 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से गया 5। तो 2 कितने टाइम आया? 1 2 3, तो 2 की पावर क्या ले लेंगे? 3। 3 कितने टाइम आया? 1 टाइम, और 5 भी 1 टाइम, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब आपको टोटल फैक्टर बताने होंगे तो आप क्या करोगे बच्चे? सबकी पावर को 1 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई। तो यहां पे पावर 3 है, तो 3 में 1 ऐड किया, इनटू
फिर यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये हो गया 3 + 1 4, और ये 1 + 1 2, और 1 + 1 2, तो 120 के टोटल 16 फैक्टर है। अब मैनुअली अगर लिखोगे तो लिखने में तो बहुत समय जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल बताना है, तो एक्चुअल के लिए क्या करते हैं, टोटल में से 2 माइनस कर देते हैं, तो 14 फैक्टर एक्चुअल होंगे, ठीक है। इवन के लिए क्या करेंगे, इवन के लिए इवन की पावर इंक्रीज नहीं करेंगे, तो ये इवन है, इसकी पावर इंक्रीज मत करो 3, बाकी सबकी पावर इंक्रीज कर दो इंटू 1 +, तो ये 3 × 2 × 2, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो इवन कितने होंगे 12। ओड क्या होंगे, ओड के लिए इवन को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये इन दोनों की पावर इंक्रीज होगी, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो 2 × 2, तो ओड फैक्टर होंगे 4, ठीक है। अब टोटल प्राइम बताने हैं, तो अगर टोटल प्राइम बताने हैं तो जितने भी प्राइम है ना या उनकी पावर, सिर्फ प्राइम की पावर, तो 2 की पावर 3 है तो 3 ले लिया, ठीक है। फिर 3 की पावर 1 है तो 1 ले लिया, 5 की पावर 1 है, तो टोटल प्राइम फैक्टर यहां 5 होंगे, लेकिन अगर यूनिक प्राइम पूछेगा तो 3 होंगे। ये एक यूनिक प्राइम है, 2 3 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा बहुत आराम से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। नोट्स जरूर बना लो, लिख लो, बहुत काम की चीजें हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि कितने अच्छे क्वेश्चन में कहां यूज हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, अब सम ऑफ फैक्टर जितने भी हमने निकाले हैं, इनका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स कि अगर सम निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। जैसे छोटा सा नंबर 30 से ही शुरू करेंगे। अब 30 के जो फैक्टर होते हैं 1 2 3 5 6 10 15 30, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। वैसे 30 को जब आप सोल्व करोगे तो ऐसे ही सोल्व होगा, 2 से गया 15, फिर 3 से गया 5, तो 30 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। जब आपको टोटल फैक्टर्स का सम बताना है, टोटल फैक्टर्स का सम, तो टोटल फैक्टर्स का सम के लिए आप क्या करोगे, सबको क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करो। जैसे ये 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, और जितनी पावर दे रखी है वहां तक लिख लो, प्लस करते जाओ। जैसे सपोज यहां 2 की पावर 3 होता तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, ऐसे लिखना है इनटू। फिर ऐसे ही यहां पे 3 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 इनटू। जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, किसी की भी पावर 0 1 होता है तो 1 + 2 3, ये 1 + 3 4, और ये 1 + 5 6, तो 4 3 जा 12 6 जा 72। अब आप यहां सम करके देखो सबका, ठीक है। 1 + 2 3 3 6, 6 + 5 11 17 27 42 और 30 72, यही आ रहा है। और जब भी आपको एक्चुअल फैक्टर का सम बताना है, एक्चुअल फैक्टर का सम, तो एक्चुअल फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, टोटल जितना भी सम आया उसमें से 1 और नंबर को माइनस कर देंगे, 1 और नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 माइनस करते हैं। वो 2 कौन होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर खुद होता है, तो यहां भी 1 और खुद को डिवाइड कर दिया, माइनस कर दिया सॉरी, तो ये बन गया 41, ठीक है। जब आपको ओड फैक्टर्स का सम निकालना है, ओड फैक्टर्स का, तो ओड फैक्टर के लिए क्या बताया था, इवन को नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहां भी इवन को नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ ओड को लेना है। तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 इनटू, सॉरी हाँ, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, तो ये हो गया 1 + 3 4, और ये 1 + 5 6, तो ये हो गया 24, ठीक है। जब आपको इवन फैक्टर्स का सम लेना होगा, इवन फैक्टर्स का सम बहुत ज्यादा नहीं पूछता एग्जाम में, नंबर ऑफ फैक्टर का ज्यादा यूज है, बट मैं कभी भी अधूरी चीजें नहीं छोड़ता। यूट्यूब के इतिहास में उठा के देख लो, हमने जितना भी पढ़ाया है एड्यूटैप पे, तो हमने कंप्लीट पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि एक चीज बता दी एक छोड़ दी, बेशक से फ्री वीडियोस है लेकिन मिलेगा कंप्लीट, यही हमारी कमिटमेंट है आप लोगों से, ठीक है। और एड्यूटैप अपनी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है भाई। तो देखो इवन फैक्टर्स, ये ओड फैक्टर है, इवन फैक्टर के लिए क्या करना है, इवन की पावर इंक्रीज नहीं करनी। तो ये जो 2 की पावर 1 है ना, इसको 0 से नहीं 1 से शुरू करना है, तो 2 की पावर 1 प्लस बाकी सबकी पावर को 0 से ही शुरू करना है, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल ये मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी, ठीक है। 4 की पावर 0 + 4 की 5, सॉरी 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, दोबारा से लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार,
ठीक है, कहीं भी अगर कंफ्यूजन आ गया तो फिर मतलब ही क्या है पढ़ाने का। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये 2 और ये 4 और ये 6, तो 48 हो गया। और हमेशा इवन और ओड का सम टोटल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम भी निकाल सकते हो बहुत इजीली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे से लिख लेना है आपने, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक्चुअल फैक्टर क्या होते हैं, इवन ओड प्राइम यूनिक प्राइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सम कैसे निकाला जाता है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, सो दैट आपको ये जहन में भी फिट बैठ जाए कि अच्छा ये चीज ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले आपको बताना है फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। 2 से गया 180, फिर 2 से जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 3 से ब्रेक होगा तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5। अब आप इसको क्या लिखोगे, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, फिर 1 और 2 तो 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1। तो जब आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं तो क्या करोगे, पावर्स को 1 1 इंक्रीज करोगे। तो पावर्स को 1 1 इंक्रीज कर दो, 3 1 इंक्रीज होके 4 बनेगा, 2 1 इंक्रीज होके 3 और 1 1 इंक्रीज होके 2, तो ये बन गया 24। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24। तो टोटल फैक्टर ऑफ 360 कितने हो गए, 24। मैन्युअली निकाल के चाहे चेक कर लो। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट, फाइंड द टोटल इवन फैक्टर ऑफ 180। देखो बच्चे आपने लिख लिया है हर एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो आपने लिख ली है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो अभी और तुरंत सोल्व करो उसे। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। और एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, आप कमेंट जरूर किया करो वीडियो में। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका एक कमेंट जरूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक कमेंट नहीं कर सकते। तो आपको वो हमें मोटिवेट करेगा, कोई उसका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है किसी चीज से कि आपके कमेंट करने से कुछ हो जाएगा, बल्कि हमें एनर्जी मिलेगी। तो मैं आपकी चैट पढ़ता हूं हर एक चीज, तो आपको हमेशा जब भी आप वीडियो को देखें एक कमेंट जरूर करें कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो देखो क्या बताना है, फाइंड द टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 180। तो 180 को पहले ब्रेक करेंगे भाई। तो जब 180 जाएगा 2 से तो 90, फिर 2 से जाएगा तो 45, फिर 3 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आया 2 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स और 5 आया 1 टाइम। तो जब भी हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं तो इवन की पावर को इंक्रीज नहीं करते। तो ये इवन की पावर एज इट इज ले लेनी है और ओड की पावर को इंक्रीज कर देंगे। तो 2 + 1 3 और 1 + 1 2, तो 2 3 जा 6 2 जा 12। तो यहां पे जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो 12 होंगे। 12 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो सारे। चलो नेक्स्ट, फाइंड द टोटल ओड फैक्टर्स ऑफ 380। ओड फैक्टर बताने हैं इसके। तो ओड फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो ब्रेक ही करना है। 2 से गया 190, फिर 2 से गया 95, फिर 5 से जाएगा 90। तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1। तो जब आप ओड फैक्टर्स निकालते हो तो हमेशा क्या करोगे, इवन को नेग्लेक्ट करोगे। तो ओड की जो पावर्स हैं उसको 1 1 इंक्रीज कर दो। 1 को 1 इंक्रीज करोगे 2, 1 को 1 इंक्रीज करोगे 2, तो 2 इंटू 2 4। तो जो टोटल ओड फैक्टर होंगे यहाँ पे वो कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1080। सम बताना है बच्चे इस बार। तो पहले 1080 को ब्रेक करेंगे। 1080, तो 2 से गया 540, फिर 2 से गया 270, ठीक है, फिर 2 से गया 135, फिर 3 से गया 45, फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 5। ठीक है, तो 1 2 3, 2 की पावर 3, फिर 1 2 3, 3 की पावर 3, फिर 5 की पावर 1। ठीक है, अब सम ऑफ फैक्टर बताना है आपको। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे भाई, तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से शुरू होगा। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं हम।
ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 8 माइनस 1 8 डिवाइड बाय 1, सॉरी 1 इंक्रीज करनी होती है पावर, तो 2 की पावर 4 करोगे तो 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 1, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे वीडियो भी डाल रखी है हमने, वो भी, यानी इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ देखो 8 प्लस 2 4 12 14 और ये 15 हो गया। अब ऐसे ही देखो इंटू 3 की पावर 3 है तो पावर को 1 इंक्रीज कर दो और माइनस 1 कर दो और डिवाइड बाय 3 माइनस 1। ठीक है, तो 3 की पावर 4 81 माइनस 1 80 डिवाइड बाय 2, तो ये 40 आएगा। ठीक है, और इंटू है, सॉरी ये, या आप लिख के कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे लिखोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, तब भी यही आएगा 27 9 36 39 40। अब ये 5 की पावर 1 है तो ये 5 की पावर 0 से शुरू होगा प्लस 5 की पावर 1, तो ये हो गया 6, तो इंटू 6, तो ये हो गया 15 इंटू 4 600 इंटू 6, तो ये बनेगा टोटल 3600। ठीक है, क्या बनेगा 3600। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप इनका जो सम है वो आराम से बता सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सम ऑफ ऑल द ओड फैक्टर्स ऑफ 720। अब ऑल द ओड फैक्टर्स बोल रहा है तो 720 पहले 2 से जाएगा 360, फिर 2 से जाएगा 180, फिर 2 से जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 5, तो 1 2 3 4, 2 की पावर हो गया 4, 1 2 3 की पावर हो गया 2 और 5 की पावर हो गया 1। क्या बताने हैं? ओड फैक्टर। तो इवन को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पे सिर्फ ओड फैक्टर्स का सम बताना है। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये बन गया 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, ये 5 प्लस 1 6, तो 13 इंटू 6 इज 78, तो 78 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 78 यहां पे बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं असली कहानी पे कि सर यूज कैसे होता है कहीं। अब अगर हमने पढ़ा ही नहीं है या चीजों को समझा नहीं है कंसेप्ट को अच्छे से, तो कभी भी आप यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है, लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। एक बात बताओ कि 7x प्लस 96 ये डिविजिबल है x से। ठीक है भाई, अगर डिविजिबल है तो ये तो x का मल्टीपल ही है, ये तो कंप्लीट डिवाइड होगा। तो अगर x इसको भी डिवाइड कर दे तो मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमें ये देखना है कि 96 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। अब x की वैल्यू उतनी पॉसिबल होंगी, तो अब मतलब, और जिससे डिवाइड होता है वो क्या होते हैं? फैक्टर। तो 96 के फैक्टर कर लो ना सिर्फ, तो 96 2 से जाएगा 48, फिर 2 से गया कितना 24, फिर 2 से गया कितना 12, फिर 2 से गया कितना 6, फिर 2 से गया कितना 3, तो 1 2 3 4 5, तो इस 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? टोटल फैक्टर पावर को 1 1 इंक्रीज करेंगे, 5 से 6 हो गया, ये 1 से 2, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूज करना आना चाहिए भाई। कोई भी चीज सीखोगे कंसेप्चुअली और फैमिलियर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो आइडेंटिफाई करोगे, अदरवाइज एग्जाम में जाके बार बार वही दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपने उस लेवल का पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर आप सोल्व कैसे करोगे। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये मत सोचो कि यूजफुल नहीं है, एक ही पेपर के अंदर, ये सीसेट 2023 की कहानी बता रहा हूं, 2 जगह यूज, 2 क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which gives a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural number। वो कह रहा है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर है पॉसिबल हैं जिनसे अगर 1186 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 31 आना चाहिए। पहली बात तो वो नंबर 31 से बड़े होंगे,
क्योंकि अगर 31 रिमाइंडर आ रहा है तो 31 से बड़े होंगे तभी तो रिमाइंडर 31 देंगे। ठीक है, तो 31 से बड़े लेने हैं हमें। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 31 होंगे, पहली चीज। दूसरा, अब 1186 को डिवाइड करने पे 31 रिमाइंडर आना चाहिए। तो अगर 31 रिमाइंडर आना चाहिए और मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो मतलब उन नंबर से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता होगा, उन नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। मैंने कहा कि ऐसा नंबर क्या होगा जिसको डिवाइड करने पे किसी नंबर से 3 रिमाइंडर आए। ठीक है, 3 रिमाइंडर आए तो मैं 3 माइनस कर दूं तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। ऐसा नंबर जैसे 5 से डिवाइड करने पे 8 3 रिमाइंडर आता है तो 8 में से 3 माइनस कर दो 5 बच जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये वो नंबर होगा जो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर माइनस कर दे। अब वो नंबर जिनसे ये कंप्लीटली डिवाइड होगा तो मतलब इसके फैक्टर निकालने। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? पहले ये 3 से गया, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 5। ठीक है, फिर ये 5 से गया, 5 7 जा 5, फिर 7 से गया 11। तो मतलब ये 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तो अगर इसके टोटल फैक्टर निकालो तो टोटल फैक्टर क्या होगे? पावर्स को 1 1 इंक्रीज कर लो, 1 इंक्रीज होके 2, ये 1 इंक्रीज होके 2, ये 1 इंक्रीज होके 2 और ये 1 इंक्रीज होके 2। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो टोटल फैक्टर हो गए 16। लेकिन इन टोटल फैक्टर में तो ये भी है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है और 3 इंटू 5 15 भी है, 3 इंटू 7 21 भी है और बाकी तो सारे 31 से बड़े आएंगे। ये वो फैक्टर है इन 16 फैक्टर के अंदर जो 31 से छोटे हैं। लेकिन अगर 31 रिमाइंडर आना चाहिए तो ये फैक्टर तो काउंट नहीं होंगे, तो इनको माइनस कर दो। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फैक्टर नहीं हो सकते, तो 16 माइनस 7 ऐसे नंबर सिर्फ 9 ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट अच्छा होगा तो कोई भी चीज आसान होगी, कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर वो चीज मुश्किल होगी। समझ रहे हो ना? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि फाइंड द टोटल सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर ऑफ 280 क्या होगा। ये होमवर्क है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको अगर सीखने हैं बहुत अच्छे से और यूपीएससी लेवल के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आपको हमारे इस कोर्स में आना पड़ेगा। इसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे में वन स्टॉप सॉल्यूशन है यूपीएससी सीसेट के लिए। 100 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, जीरो से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल की क्लासेस हैं यूपीएससी के लेवल की। टेस्ट सीरीज है, हर एक टाइप का क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, कहीं से कुछ भी ढूंढना नहीं है। एक ही जगह आओ और 100 घंटे की क्लासेस देखो, 100 घंटे प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। ठीक है, वीकली लाइव डाउट क्लास है, कोई भी डाउट आए कुछ भी आए ऐसे 1 to 1 पूछो, डिस्कशन फोरम पे पूछो, मेल पे पूछो, जब मर्जी। ठीक है, और एग्जाम से पहले रिवीजन भी करवा देंगे। अभी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी और एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होंगी जिसमें रिवीजन की भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, शानदार कोर्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए। जो बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, इन पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें जो आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है, और इसमें मैंने क्वांट पढ़ाया है, नरवीर सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को इतना प्यार उत्साह के साथ देखने के लिए। उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे और अगर आपको वाक्य में मजा आ रहा है ना और आपको लग रहा है कि सर बहुत बेहतरीन सीखने को मिल रहा है, हमारे लिए एक कमेंट जरूर करके अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच के देखो कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको थोड़ी, अगर आप बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं और कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, अगर कुछ कमी है तो वो भी लिखो। ऐसा नहीं है आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दो, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त करो। आप बताओ कि कितना फायदा हो रहा है, अच्छे से समझ पा रहे हो, कोई और प्रॉब्लम है तो शेयर करो हमारे साथ। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।